एक ही वर्ड में जवाब दूंगा, डबल इंजन का सरकार पश्चिम बंगाल में जरूरी है। একটা মাত্র পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি যে দেশের উন্নয়ন করেছে সবার আগে এদের মিশন হচ্ছে দেশ। पैसे देकर ही अगर वोट करना होगा तो किस हक से वो लोग काम मांगेंगे? ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের ইস্তাহারাতেই আছে যে পুরনো দিনের যে কালচার সেই কালচারকে আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা। फिलहाल मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट के जंगीपाड़ा विधानसभा में हूँ। 195 है, तो यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिससे रूबरू होंगे, इनके बारे में जानेंगे, समस्याओं को जानेंगे। और बीजेपी का झंडा दिख रहा है मेरे को, तो कुछ वैसा आएगा जवाब ही, लेकिन फिर भी असली मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा, इस पे हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस बार आप अगर कि अपने पार्टी को ना देखें, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस या सीपीआई किसी को ना देखें, तो मेन मुद्दा क्या है जिसको सही करना चाहिए यहाँ पे किसी भी पार्टी को? কিসিবি পার্টি বলতে তৃণমূল যেভাবে দুর্নীতি করে এসেছে বিগত দিনে তৃণমূলকে মানুষ আর বিশ্বাস করছে না। একটা মাত্র পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি যে দেশের উন্নয়ন করেছে সবার আগে এদের মিশন হচ্ছে দেশ। দেশের পর দল, দলের পর ব্যক্তি। এখানে ব্যক্তি বড় নয়, মাননীয় মমতা ব্যানার্জির মতো দলের থেকে উনিই সর্বোচ্চ, উনি শেষ কথা। ভারতীয় জনতা পার্টিতে সেটা নয়, এখানে দেশ সর্বার আগে। অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি এইভাবেই গোটা ভারতবর্ষব্যাপী মানে তার রাজত্ব চালাচ্ছে এবং পশ্চিমবাংলায় আগামী দিন 4 তারিখে পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে, এটা 100% গ্যারেন্টি। কারণ যেভাবে দুর্নীতি পশ্চিমবাংলায় বিরাজ করছে সেই দুর্নীতি ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কেউ ভাঙতে পারবে না। কারণ হচ্ছে নারী সুরক্ষা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে চাষিদের অবস্থা, প্রত্যেকটা জায়গায় দুর্নীতি দুর্নীতি আর দুর্নীতি। এই দুর্নীতি থেকে একটা মাত্রই সমস্ত সাধারণ মানুষের আস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্মফুল। এই পদ্মফুলই আগামী দিন পশ্চিমবাংলাকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। अच्छा, एक बात बताइए, फाइनेंशियल ऑफरिंग सारे पार्टियां दे रही हैं, तृणमूल दे रही है, बीजेपी दे रही है, सब दे रही हैं। कितना हद तक सही है फाइनेंशियल ऑफरिंग जनता को देकर जनता को लोभ को लूटना, उनसे मतलब एक तरीके से एक नज़रिए से अगर प्रकाश डालिएगा उस पर, तो ऐसा लगता है कि वोट खरीदने का दूसरा जरिया बना हुआ है। तो इस पे आप क्या विचार आप प्रकट करते हैं? देखिए, ये जो बात है, ये जो बात आप बोले, ये पश्चिम बंगाल में सीपीएम के जमाने से हो रहा है और अभी ये एकदम कल्चर बन गया है। तो ये असंवैधानिक तो है ही, आइन के विरुद्ध भी है। और ये जो कल्चर हो रहा है ना, आगे चलकर पश्चिम बंगाल का युवा जो है, पश्चिम बंगाल का महिला जो है, माताएं जो है, पैसे देकर ही अगर वोट करना होगा तो किस हक से वो लोग काम मांगेंगे? किस हक से बोलेंगे कि इस रास्ते को ठीक करना होगा? वो किस हक से बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो इलीगल जो मतलब पॉन्ड है या फिर और कुछ है, इसको जो बुझाया जा रहा है, इसको आप बंद करो। अगर घर का नौकर मालिक को पैसा देगा, नौकर यहाँ पर कौन है? नौकर है जो जनता के सेवक है। अगर वो ही मालिक को पैसा देगा तो मालिक किस हक से बोलेगा कि आप यहाँ पर पोछा ठीक से नहीं? मालिकाना हक तो खत्म हो जाएगा। वही। अच्छा, एक बात बताइए, फिलहाल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं, बाकी सारे स्टेट पे मेरा जो मानना है कि हम लोग रोटी कपड़ा मकान के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विकसित देश बनाना है, खुद को विश्व गुरु अगर साबित करना है तो वैसे स्टेजेस पार करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कैसे कैसे प्लानिंग्स और प्रिपोजिशन प्रेजेंट करना चाहिए, कैसा इंप्लीमेंट करना चाहिए? एक ही वर्ड में जवाब दूंगा, डबल इंजन का सरकार पश्चिम बंगाल में जरूरी है। 1947 के बाद कांग्रेस आया, 34 इयर्स लाल पार्टी यहाँ पर था, उसके बाद 15 साल हो गया टीएमसी यहाँ पर है, तो वो भी नहीं कर पाए। एकदम बेसिक चीज जो आपने बोला, रोटी कपड़ा मकान, एकदम बेसिक चीज, तो वो भी नहीं कर पाया। और कहीं कहीं पर तो मतलब मकान केंद्र सरकार से आ रहा है, वो भी जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो अगर अभी तक यह हाल है तो सरकार को ही परिवर्तन करना होगा। अच्छा, एक चीज और है, कोलकाता मैं जैसे विजिट किया हूँ, इससे पहले भी विजिट करता था, तो हम सबका एक आकर्षक का कारण बनता है यहाँ का जो ट्रैम जो चलता है, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है। तो उसका रिबिल्ड करना चाहिए या फिर रोडवेज को पूरा सही तरीके से लाने के लिए उसको खत्म करना चाहिए? आप लोगों का क्या विचार है? কি কোশ্চেনটা আরেকবার নেক্সট বার বলি। ट्रैम जिसको देखने के लिए लोग यहाँ आते थे, ठीक है, तो उसको, चूंकि ये एक जरिया था जिसको लोग आते थे देखने के लिए, कैसा होता है, क्या इसमें है, इसमें क्या अलग है, राइट? सालों से परंपरा आया हुआ है, कोलकाता में ट्रैम चलता है, राइट? तो ये रोडवेज की इशू के लिए उसको खत्म करना चाहिए या उसको संजो के सही से रखना चाहिए? পশ্চিমবাংলায় যে ট্রাম
সেই ট্রাম মানে ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলাতে প্রথম স্টার্ট হয়েছিল, ব্রিটিশ আমলে শুরু হয়েছিল। সেই ট্রামকে মাননীয় মমতা ব্যানার্জি আসার পর একদম শেষ জায়গায় নিয়ে চলে গেছে। বর্তমানে হয়তো ওই লাইনগুলোই আছে, আর তার ট্রামের কোনো অস্তিত্ব নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের ইস্তাহারাতেই আছে যে পুরোনো দিনের যে কালচার, সেই কালচারকে আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা। পুরোনো যে কালচার, যে ভারতবর্ষে আমাদের পরম্পরা, সেই পরম্পরাকে আবার পশ্চিমবাংলাতে ফিরিয়ে আনা। মমতা ব্যানার্জি সেই পরম্পরাকে ধীরে ধীরে অবলুপ্তর পথে নিয়ে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি আসলে ওই পুরোনো দিনের কালচারের জায়গায় ট্রামটাও আমাদের এখানে চালু হবে নেক্সট বার। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? ये देखिए, कोलकाता को बोला जाता है सिटी ऑफ हेरिटेज। तो अगर हेरिटेज ही नहीं रहेगा तो कोलकाता का महत्व क्या रहेगा? तो उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, हाँ अभी जहाँ जहाँ पर लाइन है शायद थोड़ा सा लाइन इधर उधर करना पड़ेगा, पर रहे, सब कुछ रहे, हमारा हेरिटेज रहे, यही मेरा बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। तो ये थी खास बात यहाँ के लोगों के साथ। इसी के साथ मैं प्रबल पांडे इजाजत लेता हूँ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद।